आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि लीड कोड पर 11th क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या हमको करना है कि हमको एक एरे गिवन होगा जो कि एरे है ऑफ हाइट्स। हाइट किसकी, हमको यहाँ पे कुछ बार्स गिवन है। सो हमें क्या निकालना है कि हमको मैक्सिमम एरिया निकालना है विच कैन बी एनक्लोज बिटवीन एनी टू इंडेक्सेस और मे बी बिटवीन एनी टू बार्स। सो द मैक्सिमम एरिया विच कैन बी एनक्लोज बिटवीन एनी टू बार्स, हमको वो निकालना है। सो इसकी एक अप्रोच हो सकती है कि आप भाई एक नेस्टेड लूप लगा दें। तो दिस इज़ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि आप एक नेस्टेड लूप लगा दें। सो जो आउटर लूप है दैट इज़, सो आउटर लूप को लेट से इंडेक्स आई है और इनर लूप इंडेक्स जे है। सो हर आई जे के बीच में आप एरिया निकालें और अपने ग्लोबल जो आपने एक एरिया का वेरिएबल बनाया होगा आप उसको अपडेट करते रहें। सो उससे आपको एक मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा जिसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। बट सिंस इस केस में हमको हमारी एन की मैक्सिमम यूनिट है 10⁵ तो एन स्क्वायर सॉल्यूशन जो है इसमें नहीं पास हो पाएगा। सो हमको हमारा जो सॉल्यूशन है वी हैव टू कीप इट टिल एन लॉग एन सो दैट हमारे इसको पास कर सके वो। सो एक अप्रोच इसकी ये होती है कि सो यू हैव अ स्टार्ट इंडेक्स एंड एन एंड इंडेक्स। सो स्टार्ट इंडेक्स को आप इनिशियली रखेंगे इस एरे के स्टार्टिंग में, दैट इज़ हेयर 0th इंडेक्स में, एंड एंड इंडेक्स को रखेंगे एरे के एंड में। नाउ फॉर ईच स्टार्ट एंड एंड आप एरिया इनक्लॉज सो यू विल गेट, सो आप एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेंगे एरिया। इनिशियली उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ बिकॉज दैट इज़ द मिनिमम एरिया विच वी कैन हैव। मिनिमम इन द सेंस कि इफ़ योर इधर लाइक इफ़ योर हाइट इज़ 0, लाइक स्टार्ट और एंड की हाइट अगर 0 हो इधर ऑफ देम, या फिर इफ स्टार्ट इज़ इक्वल टू एंड तो उसके अंदर विड्थ 0 हो जाएगी। सो यही दो केसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से एरिया 0 हो। सो या आप क्या करेंगे कि स्टार्ट और एंड के बीच में एरिया निकालेंगे और अपने ग्लोबल जो आपने एरिया मैक्स एरिया वेरिएबल बनाया होगा उसको अपडेट करते रहेंगे। सो सच दैट मैक्स एरिया इज ऑलवेज अ मैक्सिमम ऑफ ऑल द एरियाज विच यू हैव एक्सप्लोर्ड अंटिल नाउ। सो ये है। नाउ द सेकेंड थिंग, हाउ विल यू इंक्रीमेंट और मे बी हाउ विल यू मूव योर स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यू हैव टू मूव दैट इंडेक्स जिस पर द हाइट ऑफ द बार इज मिनिमम। सो इन केस अगर हमारा स्टार्ट इंडेक्स है इंडेक्स 1 एंड एंड इंडेक्स है हमारा ये आखिरी वाला इंडेक्स, तो सिंस एंड इंडेक्स इज मिनिमम बिटवीन स्टार्ट एंड एंड तो आपको एंड इंडेक्स को मूव करना है। सो एंड इंडेक्स को मूव करेंगे आप राइट टू लेफ्ट, सो आपको एंड इंडेक्स को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। इफ़ स्टार्ट आपका होता है इंडेक्स 2 पर विच इज़ लेस देन एंड वाला इंडेक्स, तो आपको स्टार्ट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना पड़ता है बिकॉज स्टार्ट इंडेक्स पर हाइट इज़ लेस देन एंड इंडेक्स। ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज अगर आप उस इंडेक्स को मूव करते हैं जिस पर हाइट मैक्सिमम है आउट ऑफ दीज टू बार्स, तो उस केस में फॉर ऑल द बार्स विच यू आर येट टू एक्सप्लोर उसमें किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा कि द एरिया विच यू विल एक्सप्लोर इन फ्यूचर वुड बी ग्रेटर देन द एरिया विच यू एक्सप्लोर्ड हेयर इन दिस केस। वाई? बिकॉज आपका मिनिमम हाइट, सो देखिए एरिया किस पे डिपेंड करता है, विड्थ पे एंड हाइट पे। जब भी आप स्टार्ट को एंड की तरफ मूव करेंगे एंड को स्टार्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपकी विड्थ इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपका जो हाइट होगी, जो मिनिमम हाइट होगी बार्स की, सो दैट विल नेवर इंक्रीज from what you had earlier. That will either remain same or it will decrease. Why? Because let's say अगर आपने स्टार्ट को इंक्रीज़ किया होता है इस केस में, लेकिन हम एंड को इंक्रीज़ करेंगे लाइक हमारा अकॉर्डिंग टू आवर अप्रोच, बट लेट्स से अगर हमने स्टार्ट को इंक्रीमेंट किया होता, सो उस केस में जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है उसकी हाइट इज़ लेस देन एंड इंडेक्स की हाइट। सो द विड्थ तो डिक्रीज़ हो ही गई और हम हाइट भी, मिनिमम हाइट भी डिक्रीज़ हो गई, तो एरिया विल बी लेसर। तो एरिया ज़्यादा कब हो सकता है? इफ़ द मिनिमम हाइट वुड इंक्रीज़। मिनिमम हाइट इंक्रीज़ हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अपर लिमिट लगाने के लिए हमारा एंड इंडेक्स बैठा हुआ है। सो दैट्स वाई हम हमेशा उस इंडेक्स को मूव करते हैं जिस पर हाइट इज़ लोअर। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन। सो हम एक बनाएंगे स्टार्ट इंडेक्स जो कि होगा 0 पे, एंड इंडेक्स जो कि होगा हाइट की लेंथ -1 पे, एंड हम एक बनाएंगे मैक्स एरिया, मैक्स एरिया जिसको हम इनिशियली हम इनिशियलाइज कर देंगे विद 0 बिकॉज दिस इज़ द मिनिमम एरिया विच वी कैन हैव। नाउ हम एक वाइल लूप लगाएंगे बिटवीन स्टार्ट टू एंड। वाई स्टार्ट लेस देन एंड स्टार्ट नॉट इक्वल टू एंड? बिकॉज कि अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड हो गया तो उस केस में विड्थ जो होगी
विड्थ क्या होगी, एंड माइनस स्टार्ट, तो विड्थ हमारी जीरो हो जाएगी। सो विड्थ जीरो जीरो तो एरिया जीरो, एरिया जीरो तो उस केस को एक्सप्लोर करने का कुछ है ही नहीं फ़ायदा, बिकॉज मैक्स एरिया ऑलरेडी हम जीरो ले चुके हैं। सो आई मीन हाँ, सो वो चीज़ है। नाउ विड्थ हमारे पास आ गई, नाउ हम निकालेंगे मिन हाइट। मिन हाइट क्या होगी, मिन हाइट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड, तो ये होगी मैथ डॉट मिन हाइट ऑफ स्टार्ट एंड हाइट ऑफ एंड। सो आपने विड्थ निकाल ली, मिन हाइट निकाल ली अपने बॉक्स की। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा, एरिया होगा विड्थ मल्टीप्लाई बाय मिन हाइट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने मैक्स एरिया को अपडेट करना है। सो मैक्स एरिया क्या होगा, इट विल बी मैक्सिमम ऑफ ऑल द एरियाज विच यू हैव एक्सप्लोर्ड अंटिल नाउ, एंड जो अभी आपने एरिया निकाला, जिस एरिया को भी आप एक्सप्लोर कर रहे हो। सो ऐसे आपने मैक्स एरिया को अपडेट कर दिया। नाउ अब हमको स्टार्ट और एंड को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, जो भी करना है, मूव करना है अपने स्टार्ट और एंड को। तो हमने क्या कहा कि जो सा मिनिमम होगा हम उसको मूव करेंगे। सो इफ़ हाइट ऑफ स्टार्ट वॉज द मिनिमम हाइट, ठीक है, मिनिमम हाइट में हमने यहाँ पे निकाली हुई है ना कि हाइट स्टार्ट और एंड में से किसकी मिनिमम है। सो इफ़ हाइट ऑफ स्टार्ट वॉज लाइक हैपन टू बी द मिनिमम हाइट, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे। इफ़ अगर ये सेम कंडीशन होती है एंड के लिए, लाइक इफ़ हाइट ऑफ एंड हैपन्स टू बी द मिनिमम हाइट, तो हम अपने एंड को डिक्रीमेंट कर देंगे। एंड यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है, हमने एल्स इफ कंडीशन क्यों नहीं लगाई, बिकॉज लेट से अगर हाइट ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ एंड, तो उस केस में हमको दोनों लाइक स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स हमको दोनों को मूव करना होगा, because of the same explanation which we discussed earlier. So okay, I think the implementation part is fine, it should work. just यहाँ पे area return करना है। so हाँ, sorry, not area, max area. so yes, अभी I think this should work, let me just run it. okay, हमको कुछ एरर मिला यहाँ पे, min height क्या कह रही है, ओह हमने शायद हाइट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, एच टी होता है यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे भी गलत लिख दिया, सॉरी। ओके, सो हमारे केस 1 एंड केस 2 एक्सेप्ट हो गए हैं, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। कूल, तो हमारे सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया एंड या नाउ लेट्स सी कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। सिंस हम अपने एरे में से एक ही बार में मूव कर रहे हैं, लाइक हमारा स्टार्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और एंड हमारा राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ एन, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सिंस हम कोई एक्स्ट्रा लाइक एरे या फिर लिस्ट कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रहे, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, हम जस्ट 3 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट एंड मैक्स एरिया। सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ बिग ऑफ 1. So yeah, this was it. Thank you.